नमस्कार। सिटी सेंटर में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं खंडवा से आ रहे, जहां पे खाई में गिरी यात्रियों से भरी हुई बस हादसे में करीब 12 यात्री जख्मी बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र से इंदौर की तरफ जा रही थी ये बस अचानक ही हादसे का शिकार हुई है। पंथाना थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। घटनास्थल की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। महाराष्ट्र से इंदौर की तरफ ये बस जा रही थी, अचानक ही हादसे का शिकार हुई है। बस पूरी तरीके से पलट गई है, जिसमें 12 यात्री जख्मी हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। निशात सिद्दीकी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। निशात, कब की ये घटना है और क्या जानकारी इस एक्सीडेंट को लेकर? देखिए, दोपहर की घटना है जब महाराष्ट्र से एक वाहन जो है इंदौर की तरफ जा रहा था और हाईवे का काम चल रहा है। वहां पे एक खाई है, खाई के पास वाहन अनियंत्रित होकर के पलटी खा गया, जिसमें करीब 14 लोग जो है घायल हुए हैं। शुक्र यह है कि उन्हें मामूली चोटें आई है और उनका इलाज जो है अभी पंधाना के जो अस्पताल है उसमें किया जा रहा है। जी, अभी मौजूदा हालात क्या है निशात? क्या सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है? देखिए, जो जिनको कम चोटें लगी थी उन्हें तो रवाना कर दिया गया है। दो एक लोग जो है जिन्हें थोड़ा सा कुछ ज्यादा चोटें आई थी, उन्हें अभी एडमिट कर लिया गया है। पंधाना के अस्पताल में भी उनको एडमिट करके रखा गया है और उनका इलाज सतत जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशात, आपका विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। भारतीय वरिष्ठ नागरिक एसोसिएशन, डिप्लोमा इंजीनियर संघ, पेंशनर समाज, सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन, महिला समिति, मानव अधिकार प्रांतीय संगठन, किसान समिति के सदस्यों ने घंटाघर में प्रदर्शन किया और बताया कि एनडीटीवी ने जो कैंसर अस्पताल की दूरदर्शिता दिखाई थी उससे भी वो व्यथित है और उन्होंने मेडिकल कॉलेज मैनेजमेंट के फैसले से कैंसर मरीजों को भर्ती करके उपचार के लिए जगह कम पड़ने का आरोप लगाया है। ऐसे में उन्होंने इन मामलों में प्रदेश सरकार से उचित फैसला की अपेक्षा की है। इंदौर की बात करते हैं, जहां पे लूट की वारदात सामने आई है, जहां पे पलासिया थाना क्षेत्र में बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। और आपको बता दें कि बदमाशों ने एक ज्वेलर की दुकान को ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम देने की कोशिश की है, पर ताला नहीं टूटा और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। फिलहाल पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। 3-4 बदमाशों ने 6 तारीख की रात में शटर काटकर चोरी करने का प्रयास किया था। कुछ पब्लिक भी आ गई थी और पुलिस भी पहुंच गई थी, तो इस कारण से चोरी की घटना होने से टल गई। तो अभी देख रहे हैं हम उसमें अपना सीसीटीवी फुटेज और पीएसटीएन डेटा भी उठाया है उसमें। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी और ग्वालियर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल की पत्नी का ट्रेन से यात्रा करते समय बैग चोरी हो गया। इसकी सूचना मिलते ही भोपाल से लेकर ग्वालियर तक पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। ग्वालियर स्टेशन पर पहुंचने के बाद एसएसपी की पत्नी ने मामले की सूचना जीआरपी थाना पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। एसी कोच में चोरी की घटना के बाद पुलिस अलर्ट पर है और पुलिस ग्वालियर और झांसी स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। जीआरपी थाना को सूचना देते हुए एसएसपी ग्वालियर की पत्नी रेणु चंदेल ने बताया कि पर्स में एक पानी का बोतल, कुछ खाने का सामान था। चोरी किया तो उसको मामला कायम कर लिया है। 171 अपराध का मामला रजिस्टर करके उसको सर्च कर रहे हैं और तलाश कर रहे हैं। किस ट्रेन से आ रही थी, कब की घटना है? महाकौशल, ये घटना है करीबन 5:30 बजे महाकौशल की, जबलपुर से जो निजामुद्दीन जाती है उसमें लगा दिए हैं आदमी। हाँ, तलाश कर रहे हैं, जो आपराधिक रिकॉर्ड है जिनके जो है वो सब पता कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं स्टेशन। और अब बात दमोह की करते, जहां पे हत्या और डकैती की वारदात सामने आई है, जहां पे बालाकोट गांव में एक बुजुर्ग की हत्या को अंजाम दिया गया। हत्या की सूचना जब पुलिस को दी गई तब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बदमाशों पर आरोप है कि बदमाश चोरी करने के लिए घर में घुसे थे और जिसके बाद घर में बुजुर्ग और एक बच्ची को बंधक बनाया गया, जिसके बाद बुजुर्ग को लाठी डंडों से पिटाई की गई। मारपीट में बुजुर्ग की जान चली गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पड़ताल शुरू कर दी है। आज थाना दमोह देहात अंतर्गत ये घटना घटित हुई है, जिसमें
दामोदर बंसल नाम के व्यक्ति जो है सुबह मृत पाए गए। उनके हाथ पांव बंधे हुए थे और कमरे के पीछे जो अलमारी है वो भी खुली हुई थी। ऐसी संभावना है कि चोरी की नीयत से कोई घुसा और इनके हाथ पांव बांधे हैं और अभी मृत्यु का कारण तो नहीं ज्ञात हुआ है, वो पीएम रिपोर्ट आने पर ही मालूम। मध्य प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री लखन पटेल मैहर पहुंचे, जहां पे उन्होंने मां शारदा के दर्शन किए। उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की। इस दौरान उन्होंने गौ संरक्षण को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ से बेहतर गौ संरक्षण होगा। गौ संरक्षण के लिए प्रदेश में प्रभावी योजनाएं बनाई जा रही है। लखन पटेल के साथ ही प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी भी मैहर पहुंचे। लेकिन हम लोगों का संकल्प है ये कि जो बेसहारा गौ माता सड़क पर दिखती है, आपको नजर आती है, वो नजर ना आए उसके लिए क्या क्या काम किए जाए, उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। जब से मैं बना हूं, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी है, उनने लगातार इस पर काम करने के निर्देश दिए हैं, उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। माता रानी के दरबार में आकर बहुत अच्छा लगा और जहाँ तक मैहर लोग की बात है तो निश्चित रूप से मैहर लोग पर काम शुरू होगा और उसका प्रोजेक्ट बन रहा है और जल्दी से जल्दी इस मार्च के बजट में मैहर लोग को बजट प्राप्त होगा और निश्चित रूप से इस मैहर लोग का कायाकल्प करने के लिए हमारी डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। उज्जैन की बात करते हैं, जहां पे महाशिवरात्रि के मौके पर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बाबा महाकाल के दर्शन किए, गर्भगृह में जाकर पूजा अर्चना की और बाबा महाकाल का जलाभिषेक किया। महाशिवरात्रि के मौके पर बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया। भारी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। कोंडागांव से महज 15 किलोमीटर दूर मड़ानार गांव के लोग इस बार पहली बार महाशिवरात्रि का पर्व मना रहे हैं। इसके पीछे की वजह बनी है 8 साल की नंदनी। दरअसल नंदनी का कहना है सावन के महीने में नंदनी ठाकुर को तेज लाइट दिखाई दी। कुछ पल के लिए शिव के दर्शन हुए, जिसके बाद से नंदनी की बात सुनकर ग्रामीण जंगल पहुंचे, जहां पर घने जंगल के गड्ढों में शिवलिंग, नंदी, गणेश के साथ ही पानी की बहती हुई धारा मिली। जिसके बाद क्या हुआ, सुनिए लोगों की जुबानी। रीवा में महाशिवरात्रि के मौके पर निकाली गई शिव बारात दुनिया के सबसे बड़े नगाड़ों के साथ निकाली गई, जिसको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकले। लेकिन ये नगाड़ा अयोध्या में रामलला दरबार को अपनी आवाज से मंत्रमुग्ध करेगा। भोलेनाथ की बारात में तमाम तरह की झांकियां भी निकाली गई। की आराधना होगी और भगवान शिव का आशीर्वाद हमारे न सिर्फ रीवा बिंदु को बल्कि पूरे प्रदेश और देश को मिले, इसी कामना के साथ शिव बारात का यहाँ पर एक भव्य आयोजन पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है। इसके साथ ही आज एक विशिष्ट पहल ये है कि अयोध्या में भगवान रामलला के मंदिर के भव्य निर्माण के बाद, उनकी प्रतिष्ठापना के बाद शिव बारात के द्वारा एक बहुत बड़ा नगाड़ा वहाँ भेजा जा रहा है, जो वहाँ पर उसका उपयोग होगा। महाशिवरात्रि के विशेष पर्व पर दंतेवाड़ा जिले में शिवालयों में महादेव के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है। दंतेवाड़ा के गढ़पदर में 10वीं शताब्दी से प्राचीन शिव मंदिर पहाड़ों पर विराजमान है, जहां पर भक्त हर साल दूर दूर से पहुंचते हैं। महादेव के नारे और जयकारे लगाते हुए पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। इस मौके पर हमारे सहयोगी पंकज भदौरिया मंदिर पहुंचकर शिव भक्तों से खास बातचीत की है, सुनिए।
आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के दिन दंतेवाड़ा जिले के सभी प्राचीन मंदिरों में सुबह से भक्तों का तांता लगा है। इस वक्त हम गढ़पदर में मौजूद हैं। बता दें कि दंतेवाड़ा जिले का सबसे प्राचीन यहाँ मंदिर है। मैं दिखाना चाहूंगा इस बार ये देखिए, यह वो शिवलिंग है जो 10वीं शताब्दी से यहाँ पर बैठा हुआ है और इस शिवलिंग पर पूजा अर्चना करने के लिए महाशिवरात्रि में सुबह से भक्तों का तांता लगता है। एक लंबी कतार यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी। देख सकते हैं कि दूर दराज से यहाँ पर भक्त पहुंचेंगे। हम और भी दिखाएंगे नजारा। एक पूरा मेले के जैसा यहाँ पर लगा हुआ है। यह 10वीं शताब्दी से यहाँ पर लगातार महाशिवरात्रि को पूजा होती है। लोगों की ऐसी मानता है कि लगातार यहाँ पर अपनी अपनी मनोकामनाओं को लोग महाशिवरात्रि के दिन मांगते हैं तो पूरी होती है। देख सकते हैं कि ये पूरा मेला जैसा पूरा माहौल है। चारों ओर दुकानें यहाँ पर सजी हुई हैं। यहाँ पर कुछ भक्त भी पहुंचे हुए हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ की मानता है। क्या नाम लिखते हैं आप? सूरज चौहान। क्या लगता है आपको? काफ़ी पुराना मंदिर है। हम लोग बचपन से यहाँ पे आ रहे हैं और इसमें ये सभी लोगों का जो अपने मनोकामना पूरी का मन्नत मांगते हैं वो हर साल पूरी होती है। फिर अपना भक्त आके उसमें अपनी स्वेच्छा अनुसार इसमें भक्त दान चढ़ाते हैं। इसमें कितना पुराना मंदिर है? काफ़ी पुराना है सर मंदिर। हम लोग तो मान लीजिए बचपन से हम लोग आ रहे हैं। 10वीं शताब्दी का है लगभग मंदिर। और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि कितने दूर दराज से लोग पहुंचे हैं। एक बार इस तरफ कैमरे को पूरा घुमाएंगे, दिखाएंगे कि किस तरीके से भक्त यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए दूर दराज से पूरा सीढ़ियों पर भक्त मौजूद हैं। उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मान्यताएं हैं यहाँ पर और कितना यह प्राचीन मंदिर है। क्या लिखते हैं आप? नाम कहाँ? मेरा नाम प्रभाकर सिंह राठौर है। मैं नकुलनार से आया हुआ हूँ। ये मंदिर काफ़ी पुराना है। हम लोग जब से मतलब जैसे जैसे बड़े हुए तब से ये मंदिर देखते आ रहे हैं और यहाँ ऐसा माना जाता है कि यहाँ भी कोई भी मन्नत मानी जाती है तो वह पूर्ण होती है। हर हर महादेव। आज कोई मन्नत लेकर आए क्या आप यहाँ पर? बस भोले बाबा की कृपा हमेशा बनी रहे, सभी लोगों का उत्थान करें और सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें। बस इतनी ही आशा है भोले बाबा से और भोले बाबा सभी कल्याण करें। दरअसल यह जो मंदिर है काफ़ी प्राचीन मंदिर है। 10वीं शताब्दी से यहाँ पर यह मंदिर बैठा हुआ है। यह एक पहाड़ पर बैठा हुआ है और इस मंदिर पर दर्शनार्थियों की भीड़ हमेशा उमड़ती है। आज विशेष महाशिवरात्रि का दिन है। सुबह से भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अपनी अपनी मनोकामना को लेकर के। राष्ट्र धर्म सबसे पहले, बाकी सारे धर्म उसके बाद। कुछ ऐसा ही करने जा रही हैं मध्य प्रदेश की एक बहादुर सैनिक बेटी धर्मवती चौहान। बैतूल के छोटे से गांव नानकुंडे निवासी असम राइफल में तैनात है धर्मवती चौहान। युवन मिशन 2024 के लिए चुनी गई हैं। धर्मवती जल्द ही दक्षिण अफ्रीका जाएंगी। युवन मिशन पर भारत से जा रहे 22 सदस्यीय महिला दल में मध्य प्रदेश से केवल धर्मवती का चयन हुआ है। किसान की बेटी धर्मवती ने सोचा भी नहीं था कि वो कभी यूएन मिशन पर जाएंगी। महिला दिवस पर देखिए ये प्रेरित करने वाली कहानी। महिला दिवस पर नारी शक्ति की एक ऐसी मिसाल देखिए जिसे देखकर आप नारी शक्ति का लोहा मान जाएंगे। ये मिसाल है बैतूल जिले के छोटे से गांव की बहादुर बेटी धर्मवती चौहान की, जो 2015 से असम राइफल्स में पदस्थ है और अब देश का नाम रोशन करने यूएन मिशन पर दक्षिण अफ्रीका जा रही है। मैं अंधारिया की रहने वाली हूँ। मेरा सिलेक्शन 2015 में एसएससी के थ्रू असम राइफल में हुआ था। तब से मैं अभी तक असम राइफल में कार्यरत हूँ। मेरी ड्यूटी अभी फिलहाल नागालैंड में है और कड़ी मेहनत, कड़ी परिश्रम और ट्रेनिंग के बाद मेरा सिलेक्शन अभी यूएन मिशन के लिए साउथ अफ्रीका के कांगो देश के लिए हुआ है। हम लोगों की ड्यूटी यूएन मिशन में जाके शांति स्थापित करना है। धर्मवती की शादी हो चुकी है। उनके पति जयराम चौहान मर्चेंट नेवी में हैं, जिनकी गुजरात में पोस्टिंग है। धर्मवती अभी नागालैंड में है तो उनके पति जयराम गुजरात में और उनका 1.5 साल का मासूम बेटा बैतूल में नाना नानी के पास है। धर्मवती दक्षिण अफ्रीका जाएंगी, लेकिन उनका 1.5 साल का बेटा यहीं भारत में रहेगा। भैया वो रह जाता है अच्छे से हमारे पास में। वीडियो कॉल पे मम्मी से पापा से बात करवा देते हैं और वो मेरे पास रहता है और मेरी छोटी वाली लड़की है उनके पास रहता है। बेटी विदेश जा रही है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। वो तो बहुत अच्छा लग रहा है। धर्मवती के पिता बलवंत लाल खाकरे किसान हैं। उन्होंने कभी बेटे बेटियों में फर्क नहीं किया, जिसका नतीजा आज सबके सामने है।
मैं किसान हूँ, मेरी बच्ची 3 बच्ची 2 बच्चे हैं और बहुत मुसीबत में मैंने लिखाया पढ़ाया। इसके बाद मुझे आज पता लगा कि मेरी बच्ची साउथ अफ्रीका जा रही है 22 लड़की के लीडर बन के। बहुत अच्छी, बहुत खुशी की बात है। 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी धर्मवती की एक छोटी बहन भी भारतीय सेना में है और मणिपुर आर्मी अस्पताल में तैनात है। एक छोटा भाई सूरत में मर्चेंट नेवी में है। धर्मवती जैसी बहादुर बेटियां यकीनन देश की करोड़ों बेटियों को हौसले से भर देती हैं। बैतूल से अकील अहमद की रिपोर्ट, एनडीटीवी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। भोपाल की बेटी सौम्या तिवारी सर्वश्रेष्ठ जूनियर क्रिकेट का अवार्ड जीत चुकी है। अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम की वाइस कैप्टन सौम्या सिर्फ 17 साल की उम्र में एमपी और देश का नाम रोशन कर रही हैं। सौम्या को बचपन से ही क्रिकेट का बहुत शौक था। वो कपड़े धोने वाली मोगरी से क्रिकेट खेलती थी और बाद में उन्होंने लड़कियों के साथ क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। पर कौन जानता था कि भोपाल की ये बेटी एक दिन दुनिया भर में भोपाल का नाम ही रोशन करेगी। छोटी सी उम्र में बड़े बड़े सपनों को पूरा कर रही है भोपाल की सौम्या तिवारी। घर के पास के मैदान में लड़का बनकर क्रिकेट खेलने वाली सौम्या ने अंडर 19 T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में विनिंग पारी खेली थी। सौम्या को सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर सहित कई अवार्ड्स मिले हैं। ये जो मोगरी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये वही मोगरी है जिससे खेलकर भोपाल की पहली महिला क्रिकेटर बनी और इसी मोगली से खेलकर अपनी जगह टीम इंडिया में बनाई। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भोपाल की पहली महिला क्रिकेटर सौम्या तिवारी की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज हम आपको उनसे मिलवाएंगे। सौम्या, आपका एनडीटीवी में बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। जब हम किसी बड़े मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो लोग हमारी सफलता के बारे में बात करते हैं। सौम्या यहाँ तक कैसे पहुंची, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मैंने जब एकेडमी ज्वाइन करी थी तो समर वेकेशंस का टाइम था, तो मेरा मेन मोटिव यही था कि मैं टाइम यूटिलाइज करने के लिए मैंने ज्वाइन करी थी। बट धीरे धीरे करके मेरे को भी नहीं पता चला कि कब मैंने प्रोफेशनली क्रिकेट स्टार्ट कर दिया खेलना। मैंने सिर्फ एकेडमी सिर्फ टाइम को यूटिलाइज करने के लिए ज्वाइन करी थी। मेरा इंटरेस्ट था बट ऐसा नहीं था कि मुझे प्रोफेशनली खेलना है क्रिकेट। और फिर 6-7 मंथ्स बाद जब मैंने सीनियर डिवीज़न के ट्रायल्स दिए तो मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद मेरा क्रिकेट प्रोफेशनली स्टार्ट हुआ। सबसे ज़्यादा आपको क्रिकेट खेलने के लिए किसने मोटिवेट किया? मेरे पापा ने करा, क्योंकि मेरे पापा भी क्रिकेट खेलते थे और उनकी जॉब क्रिकेट से लगी है, तो मेरे को वो सबसे ज़्यादा मोटिवेट करते हैं क्रिकेट खेलने के लिए। और सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, मीन्स कोई भी स्पोर्ट्स हो तो उसके लिए मुझे मेरे पापा मोटिवेट करते हैं। आपने आज से 1 साल पहले टीम इंडिया को जीत दिलाई थी, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। मीन्स वर्ल्ड कप सारे प्लेयर्स के लिए एक ड्रीम होता है, वैसे ही मेरे लिए भी था। और उसकी प्रिपरेशन मैंने करीबन 2-2.5 साल करी थी। और जब मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ था और उसके बाद मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करने की, तो मेरे लिए एक ड्रीम कम ट्रू जैसी बात थी वो। और इंडिया के लिए वर्ल्ड कप में विनिंग शॉट लगाना भी एक ड्रीम ही था मेरे लिए। मेरा सिर्फ टारगेट यही था कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते, बट मुझे ये नहीं पता था कि वो मेरे थ्रू होगा, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। ये वही मोगली है जिससे आप पहले खेला करती थी, और आज ये बैट भी हमारे दर्शकों को दिखाइए कि ये वही बैट है जिससे आप अब खेलती हैं। इस मोगली से इस बैट तक पहुंचने के सफर के बारे में क्या कठिनाई आपको आई? काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ थी। जैसे मेरे को स्कूल से भी मीन्स कम सपोर्ट मिलता था, मुझे पढ़ाई भी अपनी उतनी बैलेंस रखनी थी, और इवन लड़कों के साथ खेलना स्टार्ट करा था। मीन्स मैं बचपन से बॉय कट हूँ, तो जब मैंने स्टार्टिंग में एकेडमी ज्वाइन करी तो उनको पता नहीं था कि मैं लड़की हूँ। बट जब हम एक टूर्नामेंट खेलने गए और फिर सर ने बताया कि मैं लड़की हूँ, तो सबने मेरा बहुत मजाक बनाया था कि लड़की है कैसे खेलेगी। बट फिर धीरे धीरे जब मैंने उनके साथ परफॉर्म करना स्टार्ट करा, उनके मैचेस खेलना स्टार्ट करे, तो फिर सबने मुझे बहुत सपोर्ट करा। वो चीज़ थी कि
स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्टीज थी, मीन्स उन लोगों ने मजाक उड़ाया, बट बाद में फिर वही लोग थे जो मेरे को सपोर्ट कर रहे थे और मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाते भी रहते हैं, मेरे बैटिंग के बारे में, मेरी बॉलिंग के बारे में। और मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिलती है उन लोगों को देख के भी, क्योंकि जिस एफर्ट्स और जिस एनर्जी के साथ बॉयज़ खेलते हैं तो वो एक काफ़ी सीखने वाली चीज़ रहती है। सौम्या को क्रिकेटर बनाने में सौम्या की मम्मी ने क्या योगदान दिया है, हम उनसे ही जानेंगे। आंटी, सौम्या को क्या बचपन से ही क्रिकेट का शौक था? हाँ, उसको बचपन से ही क्रिकेट का शौक था। वो जब बहुत छोटी थी तब भी अपने भाइयों के साथ खेलती थी और पापा से जिद करती थी कि मुझे भी किट ला के दो, और भाई लोग खिलाते नहीं थे तो वो एक दिन अपनी मोगरी लेके चली गई थी खेलने के लिए। तो जैसा कि सौम्या ने भी बताया कि वो लड़कों के साथ क्रिकेट खेलती थी, तो लड़कों को पता नहीं था कि वो एक लड़की है। नहीं, पहले तो शुरू में लड़कों को पता नहीं था कि ये लड़की है, और वो रहती भी लड़कों की तरह है। तो शुरू से तो उनको थोड़ी से मतलब वैसे रहे, उसके साथ खेलते रहे, लेकिन जब उन्हें पता लगा कि ये लड़की है तो थोड़ी सी परेशानी हुई, सौम्या को थोड़ा फेस करना पड़ा। फिर मैंने कहा जैसे घर में तुम भाइयों के साथ खेलती थी वैसे वो भी हैं आपके साथ, तो फिर उन्होंने धीरे धीरे सपोर्ट शुरू कर दिया सब। सौम्या के घर में उनका कमरा उनकी ट्रॉफी से जगमगाया हुआ है। अभी कोई ऐसी ट्रॉफी जो आपके हाथ नहीं लगी हो, क्योंकि आपको काफी सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, काफी लोगों में आपकी पहचान बन चुकी है, जब आप ये काम कर रही थी आपको लगता था कि आप इस मुकाम तक पहुंच पाएंगी? नहीं, मुझे मैंने कभी इतनी सारी चीज़ें प्लान नहीं करी थी, मेरे दिमाग में चीज़ें थी, बट इतना सब कुछ एक साथ हो जाएगा मुझे वो नहीं पता था। और जैसे आप ट्रॉफी की बात कर रहे हो, तो हाँ, अभी भी एक टारगेटेड ट्रॉफी है जो कि है सीनियर वर्ल्ड कप। मेरा अभी टारगेटेड ट्रॉफी वही है कि जब मुझे इंडिया खेलने का मौका मिले दोबारा से, तो मैं सीनियर इंडिया टीम को वर्ल्ड कप जिताऊं। तो बिल्कुल, ये हमारे साथ थी भोपाल की पहली महिला क्रिकेटर जिन्होंने वर्ल्ड कप जिताने में, भारत को आगे बढ़ाने में मदद की। कैमरा साथी राजू बाथम के साथ आयुषी जैन, एनडीटीवी। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।